नाजरीन, एक ऐसे नबी जिनका जिस्म बीमारी से टूट गया, लोग साथ छोड़ गए। 17 साल की बीमारी काटी, मगर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। आप देख रहे हैं नूर वुर्स, और आज की वीडियो की में हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दीनी रिवायात के मुताबिक अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक गैर मामूली मिसाल थी। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी वुसअतें अता फरमाई थीं जिनका शुमार मुमकिन न था। बेशुमार मवेशी, कसीर खुदाम, फैले हुए खेत, लहलहाते बागात और हर तरह की आसाइशें आपकी मिल्कियत में थीं। मगर इस सब के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल निहायत नर्म, मिजाज आजजाना और हाथ हमेशा देने वाला था। आप सखावत और फयाजी में मुमताज थे। मोहताजों की खबरगिरी, यतीमों की कफालत, बेसहारों की मदद, मजलूमों की दाद रस्सी और आम लोगों के लिए लंगर का एहतिमाम आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से एक सहीफा भी मंसूब किया जाता है जिसे दुनिया किताब अय्यूब के नाम से जानती है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की साहबजादी थीं, और अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 7 बेटों और 3 बेटियों की नेमत अता फरमाई थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहीमी की दावत देते थे। आप अल्लाह की वहदानियत का पैगाम आम करते, शिर्क, बुत परस्ती और बुरे आमाल से रोकते और लोगों को आखिरत पर ईमान लाने की तलकीन फरमाते थे। खुद भी हर लम्हा इबादत में मशगूल रहते और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, क्योंकि रब्बे करीम ने आपको बेशुमार नेमतों और आसानियों से नवाज रखा था। रिवायात में आता है कि एक मौके पर आसमानों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। फरिश्ते आपकी इबादत, आजजी, सब्र और शुक्रगुजारी की तारीफ कर रहे थे और इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों के बावजूद किस कदर फरमाबरदार बंदा हैं। इसी लम्हे इब्लीस ने मुदाखलत की और हुरूर के साथ कहने लगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुक्रगुजार होना कोई बड़ी बात नहीं। उसका कहना था कि जिस शख्स को माल, औलाद, सेहत और इज्जत सब कुछ हासिल हो, वो शुक्र ही करेगा। अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ये नेमतें छीन ली जाएं, उन्हें बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए और औलाद से महरूम कर दिया जाए, तो वो भी शुक्र और इबादत छोड़ देंगे। इस तरह इब्लीस ने अल्लाह ताला के एक जलीलुल क़द्र नबी के सब्र और वफा को चैलेंज किया। ये एक बहुत बड़ा दावा था जिसका फैसला वक्त ने करना था। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत अपने महबूब बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालने का हुक्म सादिर फरमाया। ये वो घड़ी थी जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में मुसलसल आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ, और ये इम्तिहानात अल्लाह ताला की तरफ से इस कदर सख्त थे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उनके सामने हीच मालूम होती है। सबसे पहले अल्लाह ताला की मशीयत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत और आसूदा जिंदगी खत्म कर दी गई। आपके पास कसरत से मवेशी, जमीनें और खेत थे जिनके जरिए आप लोगों की मदद किया करते थे। मगर अचानक एक ऐसी बीमारी फैली कि आपके तमाम जानवर हलाक हो गए। वही मवेशी जो आपका सरमाया भी थे और जरिया खैर भी। उसके बाद आपके खेतों और बागात पर ऐसी आफत आई कि सब कुछ तबाह हो गया। फसलें जलकर राख बन गईं और लम्हों में आपकी सारी ज़रई कमाई खत्म हो गई। यूं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से खुशहाली की हर निशानी छीन ली गई और मसाइब का बोझ आप पर आन पड़ा। ये आजमाइश सिर्फ माल तक महदूद न थी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की आसाइशें अल्लाह की रजा के लिए ले ली गईं। फिर एक और सख्त इम्तिहान आया जब डाकुओं का एक गिरोह हमलावर हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वफादार खुद्दाम को कत्ल कर दिया गया और जो थोड़ा बहुत बाकी माल और मवेशी थे वो भी लूट कर ले गए। वो दौलत जो कभी जरूरतमंदों के काम आती थी, अब डाकुओं के हाथ चली गई। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ लिख चुका था,
मगर उन तमाम सानेहात के बावजूद आपने अल्लाह ताला के फैसले पर जर्रा बराबर शिकवा न किया। आप हर हाल में तकदीर इलाही पर राजी रहे। आपकी ज़बान से कभी नाफरमानी या एतराज के अल्फाज न निकले। हर आजमाइश में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा पर कामिल यकीन नुमाया रहा। आपके इसी बुलंद किरदार ने को ये सबक दिया कि हर तकलीफ और हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा होती है और सच्चा मोमिन उन आजमाइशों को भी अल्लाह की तरफ से आई हुई मंजिल समझकर सब्र करता है। फिर वो दर्दनाक दिन भी आ गया जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियां एक मकान में जमा होकर खाना खा रहे थे कि अचानक इमारत की छत गिर गई और सब एक ही लम्हे में वफात पा गए। यूं खुशियों का आखिरी सहारा भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से छीन लिया गया। बेटे और बेटियां जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे कीमती मता और खुशहाली की रोशन अलामत थीं, एक ही लम्हे में दुनिया से रुखसत हो गईं। दिल पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा कि आम इंसान का हौसला जवाब दे जाता। मगर इस शदीद सदमे में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा पर कोई हर्फ न लाया। अब आपके पास न माल बाकी था, न मवेशी, न औलाद और न ही दुनियावी सहारा। खुशहाली की हर निशानी मिट चुकी थी। आखिरकार सिर्फ एक चीज बाकी रह गई और वो था सब्र। और इस सब्र की गवाही सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में दी। सूरह सा की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने अय्यूब को साबिर पाया, वो क्या ही बेहतरीन बंदा था। बेशक वो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। नाजरीन, मुसलसल सदमे और तबाही इंसान को पागल कर देती है, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मलाल की एक लकीर तक जाहिर न हुई। आपके घर के बाहर कौम और मानने वालों का हुजूम जमा हो गया। सब लोग आपकी खस्ता हाली देखकर रो रहे थे और आहो बुका कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मां के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ही ये सब नेमतें अता की थीं और उसी ने अपनी अमानतें वापस ले ली हैं। नाजरीन, बज़ाहिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, मगर आजमाइश का सफ़र अभी बाकी था। कुछ अरसे बाद आपने अपने जिस्म में खारिश महसूस की, जो आहिस्ता आहिस्ता एक शदीद बीमारी में बदल गई। पाँव के तलवों से लेकर सर के बालों तक पूरे जिस्म पर तकलीफ दे फोड़े और जख्म नमूदार हो गए, जिनसे रेशा निकलता तो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। इस बीमारी और बुढ़ापे को देखकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों और करीबी लोगों ने भी आपसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। लोग एक एक करके दूर होते गए और आना जाना खत्म हो गया। इस अंधेरी घड़ी में सिर्फ आपकी अहलिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ डटी रहीं। ज़ौजाए मोहतरमा ने शौहर की तैमारदारी में कोई कमी न की, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती रहीं और दिलो जान से खिदमत करती रहीं। मगर बीमारी दिन बदन शिद्दत इख्तियार करती चली गई। इसी दौरान एक दिन शैतान ने एक हकीम और तबीब का भेस इख्तियार किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से आ मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे मुआलिज समझकर इलाज की बात की तो उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि मैं इलाज करूंगा, मगर शिफा के बाद ये कहना होगा कि सेहत तबीब की वजह से मिली है, अल्लाह ताला की तरफ शिफा मंसूब नहीं की जाएगी। उसने मजीद कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी उजरत है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया ने आकर ये बात बताई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन पहचान लिया और फरमाया कि ये कलिमात शैतान के हैं। वो तबीब नहीं बल्कि इब्लीस था। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अहद करता हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि तुम शैतान के फरेब में आ गई। नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का शदीद रंज हुआ कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान को इतनी जुर्रत हो गई कि वो मेरी अहलिया को शिर्क आमेज बातों पर आमादा करने लगा। इसके बाद वक्त गुजरता रहा और तकलीफ में मुसलसल इजाफा होता चला गया। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न रहा जो दानों और फोड़ों से महफूज हो। आखिरकार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शहर छोड़ दिया और एक सुनसान वीराने में जाकर रहने लगे।
मगर इस सख्त हालत में भी आप हर लम्हा इबादत में मशगूल रहे। ज़बान पर अल्लाह ताला का जिक्र और दिल में शुक्र ही शुक्र था। बीमारी यहां तक बढ़ गई कि गोश्त हड्डियों से जुदा होने लगा और जिस्म सिर्फ हड्डियों और पट्ठों तक महदूद रह गया। एक दिन आपकी अहलिया ने अर्ज किया कि अगर आप अल्लाह करीम से दुआ कर लें तो यकीनन अल्लाह ताला इस बीमारी से निजात अता फरमा देगा। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत हैरानकुन और अजीम जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने 70 बरस मुझे सेहत और राहत में रखा है, अब कम अज कम 70 बरस तो मैं सब्र कर सकता हूं। ये सुनकर अहलिया खामोश हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिवायत में आता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भाई आए और दूर खड़े होकर कहा कि अगर अय्यूब में कोई भलाई होती तो वो इस तरह बीमारी में मुब्तला न होता। ये सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त रंज पहुंचा। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बीमारी में 18 बरस तकलीफ बर्दाश्त की, कुछ के नज़दीक 3 साल और एक रिवायत में 7 साल का जिक्र मिलता है। मगर मुद्दत चाहे जितनी भी हो, आपने हर हाल में सब्र और रजा का दामन थामे रखा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ दुआ की, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और ए अल्लाह तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इस दुआ के बाद आजमाइश की घड़ियां खत्म हो गईं, इम्तिहान की हद पूरी हो गई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कड़े इम्तिहान में सुरखरू हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने पांव से जमीन पर ज़र्ब लगाई तो अल्लाह के हुक्म से एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आपने अपने कमजोर और निढाल जिस्म को इस चश्मे के पानी में डाल दिया। जैसे जैसे चश्मे का पानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पड़ता गया, वैसे वैसे जिस्म में जान लौटती चली गई और आप काफी देर तक गुस्ल करते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से लिबास अता फरमाए, जिन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़ेब-ए-तन किया और एक जानिब तशरीफ फरमा हो गए। इस वक्त वहां कोई और मौजूद न था। जब आपकी अहलिया वहां पहुंचें तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहचान न सकें। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, यहां एक सख्त बीमार और आजमाइश में मुब्तला शख्स रहता था, वो कहां गया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मैं ही हूं। अहलिया ने हैरत से कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूं। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा जिस्म और सेहत वापस अता फरमा दी है। अल्लाह पाक के मोजज़े और इस बाबरकत पानी के वसीले से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो गए और फिर अल्लाह ताला ने दोनों मियां बीवी को दोबारा यकजा फरमा दिया। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती की तरफ वापस लौट आए। नाजरीन, एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अफसुर्दगी के साथ अपनी अहलिया से फरमाया कि मुझसे एक सख्ती सरजद हो गई है। बीमारी के ज़माने में मेरा मिजाज तंग हो गया था और तुम्हारी एक मामूली लफ्जिश पर मैंने कसम खा ली थी कि सेहत मिलने के बाद तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। अब कसम खा ली है तो इसे पूरा करना लाजिम है। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तुम वो वफादार शरीके हयात हो जिसने बरसों बदतरीन हालात में मेरी खिदमत की, तवील बीमारी में मेरी तैमारदारी की। तुम सजा की नहीं बल्कि इनाम की हकदार हो। मैं तुम पर यह जुल्म कैसे कर सकता हूं? अहलिया ने जवाब दिया, अय्यूब, मैं राजी हूं। आप बीमार थे तो वो भी मेरी आजमाइश थी, और अब आप सेहतमंद और साहिब दौलत हैं तो ये भी मेरी आजमाइश है। बस अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे। मैं ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं। ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही जाएगी। अगर मेरी जान आपके काम आ जाए तो ये मेरे लिए सआदत होगी। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने इस बेमिसाल सब्र, वफा और इखलास के बदले एक आसान रास्ता अता फरमा दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपनी अहलिया के पास आए और फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा तरीका बता दिया है कि मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें कोई तकलीफ भी न पहुंचेगी। अहलिया ने पूछा, वो कैसे?
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि 100 शाखों वाली एक टहनी लेकर सिर्फ एक मर्तबा मार दो, यही काफी होगा। अपने रब की इस रहमत पर अहलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी की नेकी को कभी ज़ाया नहीं करता। ये वाक़या आज की औरत के लिए एक आईना है कि जब शौहर सख्त आजमाइश से गुजर रहा हो और हालात सब कुछ छीन ले, तो बीवी का सब्र और वफा अल्लाह ताला प्रतिशत की तरफ से उस मर्द के लिए रहमत बन जाती है। खुलासा यही है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि असल कामयाबी नेमतों में नहीं बल्कि सब्र में है। असल इज्जत दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन में है। और असल ताकत जिस्म की सेहत नहीं बल्कि दिल के मजबूत ईमान में पोशीदा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह साबित कर दिया कि आजमाइश चाहे माल की हो, औलाद की हो, सेहत की हो या तन्हाई की, अगर बंदा शिकवे के बजाय सब्र को इख्तियार करे और अल्लाह की तरफ रुजू रखे तो वही आजमाइश अल्लाह की कुर्बत का जरिया बन जाती है। उनकी वफादार अहलिया ने यह दिखाया कि निकाह सिर्फ आसाइश का साथ नहीं बल्कि मुसीबत में डट जाने का नाम है, और यही वो रिश्ता है जिस पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि बीमारी, नुकसान या मुश्किलात अल्लाह की नाराज़ी की दलील नहीं बल्कि बाज़ औक़ात सबसे महबूब बंदों के लिए बुलंद दर्जात का रास्ता होती हैं। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी के दुख, खसारे और परेशानियों को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की रोशनी में देख लें तो शिकवे खुद बखुद खामोश हो जाएं, क्योंकि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद का नाम है, और जो इस एतमाद के साथ जीता है वही दुनिया व आखिरत में कामयाब होता है। और नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ऐसी ही ईमान अफरोज़, सबक आमोज़ और दिल को मजबूत करने वाली सच्ची कहानियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके।